हेलो एवरीवन, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आपका लेट्स टॉक विद अभिनव में। आज हम एक जॉब के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ये एसएससी द्वारा जितनी भी जॉब्स ऑफर की जाती है उनमें हाईएस्ट पेइंग जॉब है, इकलौती जॉब है जो गजेटेड ऑफिसर है, जो गजेटेड पोस्ट है। बट फिर भी मार्केट में बहुत नेगेटिविटी होती है इस जॉब के बारे में कि ये जॉब हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसमें टूर बहुत ज़्यादा है, ये वुमेन्स के लिए है या नहीं। ये एक ऐसा जॉब है जहां लोग आने से पहले बहुत डरते हैं, लेकिन आने के बाद ना जाने क्यों, मैं ज्यादातर लोगों से मिला हूं ऐसे लोग जो इस जॉब को पसंद करने लग जाते हैं। ऐसा क्या है इस जॉब के बारे में? तो इस वीडियो के एंड तक अगर आप बने रहते हो और आप चाहते हो कि डब्ल्यूओ के बारे में सब कुछ जानना, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक बने रहना, आपको एक एक डिटेल मिल जाएगा कि क्यों आपको ये जॉब करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, क्या सैलरीज है। मैंने इस वीडियो को 8 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे आप सेलेक्ट होते हो। फिर मैं बात करूंगा पर्क्स की, क्या आपको सैलरीज मिलती है, सैलरीज के अलावा क्या क्या चीजें हैं। देन हम ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे, डब्ल्यूओ का ट्रेनिंग काफी अच्छा होता है, 9 मंथ्स की ट्रेनिंग है, उसके बारे में बात करेंगे। देन हम वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। वर्क प्रोफाइल के बाद हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रमोशंस है इस जॉब में, एंड देन कुछ प्रोज एंड कॉन्स, और फिर कुछ नेगेटिविटी और मिथ्स है मार्केट में, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और एट द एंड एक कंक्लूजन पे आएंगे कि ये जॉब आपके लिए है या नहीं, ये वुमेन्स के लिए ये जॉब है या नहीं, गर्ल्स के लिए ये जॉब है या नहीं। तो अगर आप एंड तक देखिए और आपको पता चल जाएगा कि ये जॉब आपके लिए बनी है या नहीं बनी है। अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं तो अगर आप डब्ल्यूओ बनना चाहते हो तो सबसे पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, वो आपको क्रैक करना होगा। उसमें बेसिकली 2 लेवल्स होते हैं, प्री एंड मेंस। प्री 200 मार्क्स का है, डब्ल्यूओ के लिए एक अलग कट ऑफ आता है जो 150, 160 या 170 तक भी जा सकता है। 160 के अराउंड इस बार रहने की ज़्यादा उम्मीद है, वो क्रैक कर लेते हो तो आप मेंस में बैठते हो। मेंस में आपको एक अलग से पेपर होता है जिसको हम पेपर 3 कहते हैं, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। वो पेपर भी आपको क्रैक करना है। और एग्रीगेट ये अप्रॉक्स 600 मार्क्स का होगा आपका, 590। अगर आप 590 में 400 के अप्रॉक्स ले आते हो, 370, 380 तक कट ऑफ जाने की उम्मीद है। अगर आप 380 प्लस लाते हो तो आप डब्ल्यूओ बन जाओगे। अगर हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो आपको बस एक ग्रेजुएशन चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद अगर हम एज लिमिट के बारे में बात करें तो एज 30 से कम होना चाहिए। 30 साल से अगर आप कम हो तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के बारे में बात करें तो OH, OA, OL, BL और HH, इसके अलावा जो कलर ब्लाइंडनेस है जिनको, उनके लिए भी ये जॉब सूटेबल है। इसके बाद अगर आप सारे एग्जाम्स क्रैक कर लेते हो, सारा लेवल निकाल लेते हो, तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो सीएजी के द्वारा होगा। और फाइनल कट ऑफ जैसे कि मैंने बताया था 70% के करीब आप एक्सपेक्ट करोगे, 70% के करीब आप ले आते हो तो आप ये जॉब क्रैक कर लोगे और फाइनली आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। एलिजिबिलिटी के बाद हम बात करते हैं सैलरी एंड पर्क्स की। तो सैलरी अगर आप एक्स सिटी में हो, एक्स सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो अप्रॉक्स 90,000 के करीब रहेगी और इन हैंड सैलरी 76,000 के अराउंड रहती है, 75 से 76 के बीच में लाई करेगी। ये पहली सैलरी की बात कर रहा हूं मैं। वही अगर आप वाई सिटी में हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी ग्रॉस सैलरी 85 के अराउंड रहेगी और इन हैंड सैलरी अराउंड 70 के अराउंड रहती है, 70 के अप्रॉक्स ही रहेगी। और अगर आप जेड सिटी में पोस्टेड हो, कोई छोटी सिटी में पोस्टेड हो, तो आपकी सैलरी 79,000 के करीब रहेगी ग्रॉस। और इन हैंड सैलरी के बारे में बात करूं तो 64-65 के करीब रहेगी। यह है सैलरी। सैलरी के अलावा कौन कौन से पर्क्स मिलेंगे आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है जो 27,000 रुपए महीने के लिए, साल का होता है, और 54,000 2 बच्चे के लिए आप मैक्सिमम अवेल कर सकते हो। उसके अलावा आप एलटीसी ले सकते हो, आप अपने फैमिली के साथ या तो होम टाउन या फिर ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी घूमने जा सकते हो साल में एक बार। और ऑल इंडिया का टूर बेसिकली 2 साल में आप एक बार लगा सकते हो। इसके और भी रूल्स हैं, जब आप डिपार्टमेंट में जाओगे तो वो सीख जाओगे। उसके अलावा आपको न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है 500 पर मंथ। देन बैगेज अलाउंस मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है। बैगेज अलाउंस हर 3 साल में 4,000 मिलता है आपको पर्सनली ऑफिस बैग के लिए। तो ये कुछ ऐसे पर्क्स है जो आपको मिलेंगे अगर आप डब्ल्यूओ बनते हो तो। बेसिकली डब्ल्यूओ की ट्रेनिंग 9 मंथ्स की होती है। ये 3 फेज में होता है। पहला फेज आपका 4 मंथ्स का होगा जो पर्टिकुलर किसी एक रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है वहां पे होगा। देन
3 मंथ्स का आपकी फील्ड पोस्टिंग होती है। ये आपकी जो भी सिटी में आपकी पोस्टिंग है, जो भी ऑफिस में आप हो, उसी ऑफिस में ये ट्रेनिंग होता है। और जब आप उसे कंप्लीट कर लेते हो, यानी फर्स्ट फेज का 4 मंथ, फिर 3 मंथ्स का सेकंड फेज, और फिर आप थर्ड फेज वापस से आप उसी इंस्टीट्यूट में जाओगे जहां पहला फेज है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल मेरी पोस्टिंग है पटना में, तो पहले 4 मंथ्स की ट्रेनिंग के लिए मैं रांची गया, फिर 3 मंथ्स के लिए मैं पटना आया हुआ हूं। अभी वो सेकंड फेज चल रहा है मेरा, और ये 3 मंथ्स जैसे ही कंप्लीट होता है, देन मैं अगेन 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए रांची जाऊंगा। अब बात करते हैं इस ट्रेनिंग में होता क्या है। तो इस ट्रेनिंग को ना आप मिनी एमबीए कह सकते हो। मिनी एमबीए में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें ना आपको कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे लीडरशिप करनी है, कैसे आप एक टीम को लीड करते हो, कैसे ऑडिट करना है, टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल दोनों ही चीजें सिखाई जाएगी। टेक्निकल में आपको बताया जाएगा कि आपका काम क्या है ऑफिस में, आप कैसे काम करोगे, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन से आप काम करोगे, क्या क्या काम है। और जब आप बात करते हो सॉफ्ट स्किल, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे आपके जितने भी सबऑर्डिनेट हैं उनके साथ कैसे चीजों को डील करनी होती है। बहुत अच्छा ट्रेनिंग होता है। आपको नए नए सिचुएशंस दिए जाते हैं जहां पे भी आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो, और उसको कैसे हैंडल करना है वो सिखाया जाता है। ट्रेनिंग इसका बेस्ट पार्ट है। और ट्रेनिंग की सबसे अच्छी बात क्या है, ट्रेनिंग में आपको हर महीने फूड के लिए आपको जो भी आपका चार्ज है वो मिल जाएगा। अप्रॉक्स वो 800 रुपीज पर डे के अराउंड होता है, वो आपको मिलता है। उसके अलावा जो आप जहां पे भी जाते हो ट्रेनिंग के लिए, तो जो आने जाने का जो फ्लाइट अलाउंस है, आप क्योंकि आप पे लेवल 8 में आते हो, तो आप इंटाइटल्ड हो इकोनॉमी क्लास के लिए, तो वो जो भी है वो सरकार के खर्चे पे होगी। सरकार सारा खर्चा उठाएगी, आपके जेब से कुछ नहीं जाने वाला है। ये ट्रेनिंग काफी अच्छा होने वाला होता है, बहुत अच्छा होता है ट्रेनिंग। फर्स्ट फेज में आपको सॉफ्ट स्किल और टेक्निकल ये दोनों चीजें सिखाई जाती है। सेकंड फेज में आप फील्ड पोस्टिंग होती है, या तो आप टूर पे जाते हो, या आप ऑडिट करने के लिए जाते हो, या फिर आपको आपके ऑफिस में जितने भी सेक्शंस होते हैं उनके बारे में बताया जाता है कि उनका क्या काम है। देन अगेन थर्ड फेज जो होता है वो आपका टेक्निकल प्लस सॉफ्ट स्किल, यानी कि वो आपका क्या काम है और कैसे आपको वहां पे सबऑर्डिनेट के साथ डील करना है, ये ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है। तो वर्क प्रोफाइल क्या है, एज अ डबल एओ आपको आपकी 2 पोस्टिंग हो सकती है, या तो आप हेडक्वार्टर में हो या आप टूर पे हो। तो अगर आप हेडक्वार्टर में हो तो आपका काम हो सकता है कि जो लोग टूर पे जा रहे हैं उनके लिए सारा अरेंजमेंट करना, कौन कहां पे टूर करेगा उसके बारे में बताना, या जो एडमिनिस्ट्रेशंस काम होते हैं लाइक की सैलरी, ठीक है, किसी का मेडिकल अलाउंस है, ट्रेवलिंग अलाउंस है, ये सब देना। या जो टीम ऑडिट के लिए जाती है तो वो एक रिपोर्ट बनाती है, वो रिपोर्ट जैसे ही बन जाता है वो दोबारा से आपके सेक्शन में आता है, तो आप उसको दोबारा से चेक करते हो, जिसको हम वेटिंग कहते हैं। वो भी आपको करना होगा जो हेडक्वार्टर में पोस्टिंग है। तो पहला तो अगर आप हेडक्वार्टर में पोस्टेड हो, दूसरा होता है अगर आप फील्ड में जाते हो। फील्ड में बेसिकली आपका काम होता है ऑडिट करना। ऑडिट करना क्या, लाइक कि आप किसी भी एक यूनिट में चले गए, लाइक यूनिट सी, तो यूनिट सी ने जो डे टू डे एक्टिविटीज है उसको आपको चेक करना है कि वो जो खर्चा कर रहे हैं वो किस रूल से कर रहे हैं, क्या वो रूल सही है, किस रूल के तहत है, कहीं इन्होंने ज्यादा खर्चा तो नहीं किया है या कम खर्च तो नहीं किया है। कम खर्च भी प्रॉब्लम है, वो आप सीख लोगे जब आप डिपार्टमेंट में आओगे, क्योंकि अगर आपको इतने पैसे मिले हैं तो आपको उसको अवेल करना है, लोगों को वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अगर आप सारा खर्च नहीं कर रहे हो, दैट मींस कि लोगों के पास वो सर्विसेज नहीं पहुंच रही है। तो ये सब आप टूर पे जाते हो तब करते हो। तो टूर की सबसे अच्छी बात यही होती है कि आप नए नए लोगों से मिलते हो, अच्छी अच्छी पोस्ट पे। अगर आप एक पंचायत में जाते हो तो आप बीडीओ, एसडीएम इन सब के साथ काम करते हो, और जो लोगों के लिए जितनी भी पॉलिसीज बनाती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जो पॉलिसीज बनाते हैं वो लोगों के तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये सब आपका काम है। मेनली वही 2 टाइप के काम होते हैं इसमें, आइदर आप ऑडिट पे जाते हो या फिर आप हेडक्वार्टर में रहते हो। तो हेडक्वार्टर में रहते हो तो टूरिंग का कोई नहीं है। अगर आप ऑडिट पे जा रहे हो दैट मींस कि वो टूरिंग है। वो टूरिंग आपकी सिटीज में भी हो सकती है, सिटीज से बाहर भी हो सकती है। ये 200, 250, 300 किलोमीटर दूर तक भी आपको जाना पड़ सकता है। वर्क प्रोफाइल के बाद बात करते हैं प्रमोशंस की। तो जब आप ज्वाइन करते हो तो आप डबल एओ होते हो। आफ्टर 10 to 12 ईयर्स आप सीनियर एओ बन जाते हो, और उसके 6 या 7 साल बाद आप डीएजी बनते हो, और उसके 3 या 5 साल, 3 और 5 ईयर्स डिपेंड ऑन वैकेंसी, आप सीनियर डीएजी बन जाते हो। बट ये ऑन पेपर है। प्रैक्टिकली अगर आप बिहार या यूपी या कोलकाता
आप ऐसे स्टेट में हो जहां वैकेंसीज कम रहती है, वहां पे प्रमोशंस काफी स्लो है, तो आपको पहला प्रमोशन में ही 12 से 14 साल लग सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पोस्टिंग नॉर्थ में है या आप कमर्शियल से हो तो आपका प्रमोशन थोड़ा फास्ट है, आप डीएजी सीनियर डीएजी तक बन सकते हो। लेकिन सिविल ऑडिट में ऐसा नहीं है। अगर आप सिविल में डबल बनते हो, देखो डबल इसमें दो टाइप के होते हैं, कमर्शियल एक सिविल। तो कमर्शियल उनको मिलता है जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, और सिविल उनको मिलता है जो अदर बैकग्राउंड से है। तो सिविल में प्रमोशन थोड़ा स्लो है, कमर्शियल में थोड़ा फास्ट है, लेकिन कमर्शियल ट्रांसफरेबल जॉब है, सिविल जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है। तो कुछ प्रोज यहां है, कुछ प्रोज यहां है। इसके अलावा ये तो ऑन पेपर है, प्रैक्टिकली बताऊं तो इस जॉब की सबसे अच्छी बात है, इसमें ना आपको पूरे करियर में 4 इंक्रीमेंटल एग्जाम्स देने होते हैं। आप जैसे जैसे निकालते रहते हो आपका एक एक इंक्रीमेंट बढ़ता रहता है, और ये जो 4 इंक्रीमेंटल एग्जाम होते हैं ये आने वाले दिनों में आपको ना मॉनेटरी बेनिफिट 2 इक्विवेलेंट प्रमोशंस के दे देती है। तो अगर फाइनेंशियली आप देखोगे तो कोई दूसरा जॉब नहीं है जो इतना फाइनेंशियली बेनिफिट आपको प्रोवाइड करेगा। तो फाइनेंशियली आप कह सकते हो कि ये जॉब बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स की जो इस जॉब के साथ है। अगर हम प्रो के बारे में बात करें तो सबसे पहला प्रो तो गजेटेड ऑफिसर हो आप। गजेटेड ऑफिसर होते ही ना आपको एक स्टैंप मिलता है, ये स्टैंप से आप जहां पे भी साइन कर दोगे वो अटेस्ट हो गया एक तरह से। तो ये पावरफुल जॉब है। आप गजेटेड पोस्ट हो, एसएससी के द्वारा इकलौती जॉब है जो गजेटेड है, बाकी कोई भी पोस्ट गजेटेड नहीं है। दूसरा इसके साथ सबसे अच्छी बात है हैंडसम सैलरी आपकी बहुत अच्छी है। आप जब ज्वाइन करते हो तभी आपकी ग्रॉस सैलरी 90 के करीब रहती है ग्रॉस सैलरी, और इन हैंड सैलरी 75,000 है जो बहुत अच्छा है। तीसरा मॉनेटरी बेनिफिट आपको बहुत मिलेगा। फिर इसमें अर्बन पोस्टिंग मिलती है, रूरल एरियाज में पोस्टिंग आपको नहीं मिलती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अर्बन में है तो अगर आप शहर से हो तो आपको कोई दिक्कत कहीं आने वाली नहीं है। आप हमेशा सिटी के कैपिटल में रहते हो, किसी भी स्टेट के कैपिटल में आपकी पोस्टिंग होती है तो सारी फैसिलिटीज वहां पे इजीली मिल जाती है। एक और प्रोज जो सबसे अच्छा है ये नॉन ट्रांसफरेबल है। तो जब कोई जॉब नॉन ट्रांसफरेबल होता है तो आप फ्यूचर की प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो, आप घर खरीद सकते हो। वही ट्रांसफरेबल जॉब के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर मैं कॉन्स के बारे में बात करूं, इसकी जो बुराइयां हैं या जो खराबी है इस जॉब के साथ, सबसे पहला यही है कि ये नॉन ट्रांसफरेबल नहीं है। से मैं बिहार का हूं, मेरी पोस्टिंग अगर उत्तर प्रदेश हो जाती है या कोलकाता या नागालैंड तो मैं जिंदगी भर वहीं रहूंगा। ये नॉन ट्रांसफरेबल है इन केस ऑफ सिविल डबल ए। अगर आप कमर्शियल हो तो हर 5 साल में, उनका 5 साल से पहले भी हो सकता है, आप ट्रांसफर ले सकते हो। लेकिन इसके साथ एक और चीज है, आप स्पाउस बैकग्राउंड पे ट्रांसफर होता है। इस जॉब में स्पाउस बैकग्राउंड से ट्रांसफर होते हैं। ऐसे कई सारे केसेस हैं, इवन मैं जानता हूं बहुत लोगों को जिन्होंने स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफर लिया है। और एक और फायदा होता है इस जॉब में, अगर आपकी पोस्टिंग अगर बाहर भी हो जाती है तो आप डेपुटेशन पे दिल्ली जा सकते हो। दिल्ली जैसी सिटी या कई सारे ऐसे सिटीज हैं जहां आप डेपुटेशन पे जा सकते हो, यानी कि आप कुछ साल के सर्विस के लिए जा सकते हो, और अगर वहां पे आप अच्छे से काम करते हो तो हो सकता है कि आप वहीं पे रुक जाओ। इसके बाद अगर मैं सेकेंड प्रॉब्लम के बारे में बात करूं तो ट्रैवलिंग। इस जॉब के साथ अगर सबसे ज्यादा नेगेटिविटी जो मार्केट में फैला हुआ है ना वो है ट्रैवलिंग। बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप हेडक्वार्टर में हो तो वेल एंड गुड है, अगर आप टूर पे रहते हो तो इट माइट बी पॉसिबल कि आप अगले 3 महीने तक आप टूर पे हो। ऐसा होता है, मतलब कम ही होते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि आप 3-3 महीने तक टूर पे हो या महीने तक टूर पे हो, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर पोस्ट पे ऐसा है। और टूर के बारे में बात करूं तो आने वाले दिनों में टूर बंद हो जाएगा। अभी जब हम मिथ्स के बारे में बात करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि टूर क्यों बंद हो जाएगा आने वाले दिनों में। अगला अगर मैं प्रॉब्लम के बारे में बात करूं तो स्लो करियर ग्राफ है। इसमें ना करियर ग्राफ जो है वो हल्का सा स्लो है, प्रमोशन स्लो है। तो मैं डबल ए ज्वाइन करता हूं, इट माइट बी पॉसिबल कि मैं सीनियर ए रिटायर हो जाऊं। इसके बाद आप कह सकते हो कि ये यूपीएससी कैंडिडेट के लिए नहीं है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, इवन मेंस लिख रहे हैं। ऑल इंडिया रैंक 1 जिसका मैंने इंटरव्यू डाला था वो मेंस लिख रहा है। ऐसे कई बंदों को जानता हूं मैं लिख रहे हैं। बट अगर आप टूर पे होते हो तो पढ़ाई में थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। तो मैं कह सकता हूं कि यूपीएससी अगर आपको तैयारी करनी है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो ये कुछ बुराइयां थी, कुछ अच्छाइयां थी। अब हम बात करते हैं मिथ्स के बारे में। अब हम बात करते हैं मार्केट में कुछ मिथ्स फैली हुई है इस जॉब के बारे में, 2-3, और कुछ नेगेटिविटी है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है और क्या वो सही है या नहीं है। तो सबसे पहला तो कि
पहला मिथ यही है कि ये गजेटेड पोस्ट है तो भौकाल है, तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो हो सकता है दरोगा या जो एसआई होते हैं जो स्टेट में, उनके पास आपको लगेगा कि हमसे ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो पब्लिक के साथ डील करते हैं। आम लोगों से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो कोई भौकाल नहीं है इस जॉब में। लेकिन पावरफुल जॉब है, आपकी सीट की पावर है, आपकी पावर नहीं है, आपकी सीट की पावर है। आप जहां पे भी ऑडिट करने के लिए जाते हो तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज यही है कि आप जिनसे बात कर रहे हो, आप जिनके साथ डील कर रहे हो, वो आपसे लेवल में बहुत बड़े होंगे, लेकिन फिर भी वो आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे बिकॉज कि आप सीएजी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। तो सबसे पहला मिथ तो यही है कि भौकाल है, भौकाल नहीं है। दूसरा, ट्रेवलिंग बहुत है, बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग है। ये जॉब उनके लिए नहीं है जिनकी फैमिली लाइफ है। कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है। देखो इस जॉब के साथ अच्छी बात क्या है ना कि आपको मॉनेटरी बेनिफिट बहुत मिलता है, आप अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हो। तो कुछ पर्सनल अगर प्रोज हैं तो कुछ कॉन्स भी है। नो डाउट ट्रेवलिंग है, बट इतना नहीं है कि फैमिली लाइफ ही नहीं है। और इन फ्यूचर देखो धीरे धीरे चीजें डिजिटल हो रही है। आने वाले 5 साल 10 साल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। तो अगर सब कुछ डिजिटल हो जाएगा तो जिस फाइल्स के लिए अभी मैं गांव जाता हूं ऑडिट करने के लिए या मैं दूसरे सिटीज में जाता हूं, वो मुझे मेरे अपने स्टेट में या अपने ऑफिस में मिल जाएगा। तो ट्रैवलिंग आप कह सकते हो कि ट्रैवलिंग फ्यूचर में कम होने वाला है। और नेगेटिविटी के बारे में बात करें तो ये नेगेटिविटी वो लोग फैला रहे हैं जो इस जॉब में नहीं है। अगर आप AAO को जानना चाहते हो, AAO के पोस्ट को जानना चाहते हो, तो मैं चाहूंगा कि आप उन लोगों से कनेक्ट करो जो ऑलरेडी वर्किंग है। आप उनसे बात करो जो ऑलरेडी 5 साल काम कर चुके हैं, 3 साल काम कर चुके हैं, ठीक है। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने AAO के बाद PCS का एग्जाम निकाला है, UPSC का निकाला है। तो नो डाउट ट्रेवलिंग है, बट इतना नहीं है कि ये जॉब बहुत ज्यादा खराब है। देखो पर्सनल अगर आपको चाहिए बेनिफिट कि आप गजेटेड पोस्ट हो, तो थोड़ा बहुत तो आपको अब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो लोग यूपीएससी क्यों करते हैं, पीसीएस क्यों करते हैं, बैंकिंग के एग्जाम्स क्यों करते हैं? पर्सनल लाइफ तो उसमें बिल्कुल भी नहीं है। बैंकिंग के बारे में बात करूं तो लोग 9 बजे जाते हैं, रात को 9 बजे आते हैं। और यूपी पीसीएस सॉरी कोई भी पीसीएस या फिर जो यूपीएससी के जो बच्चे होते हैं जो क्रैक करके बनते हैं आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स या एसटीएम वगैरह, उनकी तो 24 घंटे की सर्विस होती है, तो पर्सनल लाइफ तो है ही नहीं। तो नो डाउट अगर आप गजेटेड ऑफिसर बनते हो तो आपके ऊपर एक सेक्शन है, पूरा एक सेक्शन के इंचार्ज होते हो आप, आपके अंडर काफी सारे लोग होते हैं, आपको उनको आगे बढ़ाना है, आप उनको डील कर रहे हो, आप गवर्नमेंट का बहुत बड़ा काम कर रहे हो। तो नो डाउट आपको आपकी पर्सनल लाइफ तो थोड़ी बहुत हैम्पर होगी, बट इतना नहीं है जितना मार्केट में फैला रखा है। कुछ लोग कहते हैं कि टॉपर्स नहीं लेते हैं ये, तो भाई साहब लेते हैं, बहुत लेते हैं। कई सारे टॉपर्स मैं जानता हूं जिनके काफी अच्छे मार्क्स है, वो एमईए में जा सकते थे या कहीं और जा सकते थे, बट उन्होंने ऑप्ट किया AAO का। तो इट्स ऑन यू, पर्सन टू पर्सन। ये जॉब आपको अच्छी लग सकती है, आपको नहीं लग सकती है, बट ये जॉब बहुत अच्छी है। पर्सनली अगर मुझसे पूछो तो मैंने सीएसएस वगैरह की जॉब छोड़ दी है इस जॉब के लिए। मैं अभी दिल्ली जा सकता हूं म्यूचुअल लेके, बट मैं नहीं जा रहा हूं। मुझे बिहार में ही इतना मजा आ रहा है। मुझे मैं इवन दिल्ली से हूं, बट मैं फिर भी बिहार में जॉब कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज कि मुझे यहां का ही वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यहीं पे काम करने में मजा आ रहा है। तो स्टेट के कुछ इस जॉब के साथ कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स है, तो वो दोनों साथ साथ चलेंगे। गजेटेड ऑफिसर हो तो भैया थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कंक्लूजन का। तो कंक्लूजन में क्या ये आपके लिए है जॉब? कई लड़कियों को लगता है कि ये आपके लिए नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मेरी एक दोस्त है, दिल्ली में है, अभी ऑडिटर है वो, और अब वो AAO बनी है सीएजी के थ्रू। 2018 से ऑडिटर थी और 2019 से AAO बनी है, और वो अरुणाचल प्रदेश जा रही है AAO के लिए। दिल्ली की जॉब छोड़ के वो अरुणाचल प्रदेश जा रही है। तो इट्स ऑन यू कि आप कैसे करना चाहते हो। देखो गर्ल्स 2 टाइप की होती हैं, एक जिसको लगता है कि वो बॉयज के बराबर है, जो लड़कों के साथ कदम से कदम चला के आजकल चल रही है। तो भैया आप टूर पे जा सकते हो, लोग जाते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर आप चाहते हो कि आप आधा हाउसवाइफ रहो और आधा वर्किंग प्रोफाइल है, तो फिर हो सकता है कि अगर आप टूर पे गए तो ये दिक्कतें आ सकती है। तो गर्ल्स थोड़ा सोच के लेना। बट मेरा मानना है कि आजकल जहां जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती है। तो यू शुड गो फॉर इट। बहुत अच्छी जॉब है, आपको मजा आएगा। इवन आप फैमिली को देखो, फैमिली में लगेगा कि कोई गजेटेड ऑफिसर है, आपका साइन की वैल्यू है। तो जो आपकी जो इज्जत है वो आसपास में बहुत हाई लेवल पे होती है। आप ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हो जो एसडीएम होते हैं, जो डीएम होते हैं, जो बीडीओ होते हैं, जो डीएसपी होते हैं। तो कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स है, जैसे मैं बार बार कहता रहा हूं। जॉब बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। फिर भी अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तो आप मुझे फेसबुक पे डीएम कर दो या फिर इंस्टा पे डीएम कर दो, नीचे लिंक है।
जो भी क्वेश्चन है मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब आपको प्रोवाइड करवाऊं। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।